एक आदमी सड़क किनारे पेशाब कर रहा था। तभी उसकी नज़र दूर रेत में चमकती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। उसने पास जाकर रेत हटाई तो देखा कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि सोने का एक बड़ा टुकड़ा था। वह इसे अकेले अपने पास रखना चाहता था, लेकिन तभी उसके साथी ने उसे देख लिया। मजबूर होकर उसने अपने दाढ़ी वाले दोस्त को भी बुला लिया। दोनों ने लाइटर से उसे गर्म करके देखा। जैसे जैसे धातु चमकने लगी, उन्हें यकीन हो गया कि यह सचमुच खरा सोना है। खुशी से पागल होकर दोनों उसे खोदने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सोने का पत्थर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा हुआ सोने का विशाल पहाड़ है। वे शाम तक खोदते रहे, फिर भी उसका अंत नहीं मिला। अब दोनों को लगा कि उनकी किस्मत बदल चुकी है। दाढ़ी वाले ने कहा कि वह शहर जाकर एक खुदाई मशीन लेकर आएगा। आने जाने में लगभग 5 दिन लगेंगे। तब तक दूसरा साथी माइक यहीं रहकर सोने की रखवाली करे। लेकिन माइक बोला, सोना मैंने खोजा है, इसलिए इसकी रखवाली भी मैं ही करूंगा। उसकी यह बात सुनकर दाढ़ी वाले के चेहरे पर लालच साफ दिखाई देने लगा। अगली सुबह वह जीप में ज्यादातर पानी और सामान लेकर शहर के लिए निकल गया। माइक के पास सिर्फ थोड़ा सा पानी छोड़ गया और सैटेलाइट फोन देकर कहा कि संपर्क बनाए रखना। दाढ़ी वाले के जाने के बाद माइक ने सोने को दोबारा रेत में दबा दिया ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। फिर उसने एक सूखे पेड़ के पास छोटा सा तंबू बना लिया और खाना पानी बचाने के लिए बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करने लगा। अगले दिन लकड़ियां खोजते समय उसे एक पुराने विमान का मलबा मिला। उसने सोचा कि यह तंबू से कहीं बेहतर आश्रय साबित होगा, लेकिन वहां से सोने पर नजर नहीं रखी जा सकती थी। इसलिए उसने विमान के टूटे हुए हिस्सों को घसीटकर सोने के पास लाया और उनसे नया आश्रय बना लिया, जहां से वह हर समय अपने खजाने पर नजर रख सकता था। लेकिन रेगिस्तान की झुलसा देने वाली धूप ने उसकी हालत खराब कर दी। धातु की दरारों से आती धूप ने उसका माथा पूरी तरह जला दिया और फफोले पड़ गए। दर्द से परेशान होकर उसने सोचा कि पूरे पहाड़ की जगह सिर्फ सोने का एक बड़ा टुकड़ा लेकर वापस चला जाए। उतना ही उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी था। तभी सैटेलाइट फोन बजा। दूसरी तरफ दाढ़ी वाला था। उसने कहा कि उसे खुदाई की मशीन मिल गई है और वह जल्द ही वापस पहुंचने वाला है। यह सुनकर माइक ने जाने का विचार छोड़ दिया और फिर वहीं इंतजार करने लगा। 2 दिन और बीत गए। उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ पानी की एक बोतल बची थी और धूप से हुए घाव लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दाढ़ी वाला अब भी नहीं लौटा। इसी दौरान एक गाड़ी वहां से गुजरी। माइक चाहता तो मदद मांग सकता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद कोई सोना न चुरा ले। बहुत सोचने के बाद उसने मदद लेने का मौका भी छोड़ दिया। 5वां दिन भी गुजर गया, लेकिन उसका साथी नहीं आया। थक कर और टूट कर उसने सैटेलाइट फोन से संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई साफ जवाब नहीं मिला। इधर माइक भूख, प्यास और कमजोरी से मौत के करीब पहुंच चुका था। तभी जंगली कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि पास की पहाड़ी पर उसका वही दाढ़ी वाला साथी दूरबीन से सब कुछ देख रहा है। वह 2 दिन पहले ही लौट आया था, लेकिन जानबूझकर छिपा रहा ताकि माइक मर जाए और पूरा सोना सिर्फ उसका हो जाए। आखिरकार माइक जंगली कुत्तों का शिकार बन गया। उसकी मौत देखकर दाढ़ी वाला मुस्कुराया। उसे लगा कि अब पूरा सोने का पहाड़ उसी का है। लेकिन जैसे ही वह सोना खोदने आगे बढ़ा, अचानक एक तेज धार वाली तलवार ने उसकी सारी लालच भरी उम्मीदों को पल भर में खत्म कर दिया।